ओम साई राम, जय साई राम आप सभी को। अक्सर हर किसी के मन में यह सवाल आता है कि बाबा ने सारे आध्यात्मिक शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त की और उनके गुरु कौन थे। तो वो सब मैं आपके समक्ष आज लेकर आई हूँ। आपके जितने भी प्रश्न हैं कि बाबा कैसे चमत्कार करते थे या जैसे भी अपने भक्तों के साथ वह रहे, तो आज उसका उत्तर मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। मनवात में विधवा फकीरन अपने दत्तक पुत्र बाबू की विचित्र हरकतों से आस पड़ोस के लोगों की शिकायतें सुनते सुनते परेशान हो गई थी। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि बाबू कौन थे। बाबू थे साईं बाबा। वह उस चंचल बालक को कहीं दूर आश्रम में भर्ती कराना चाहती थी। किसी ने उसे बताया कि कुछ मीलों दूर सेलू गांव में वैकुंठा नाम का एक हिंदू साधु रहता है। उसका बड़ा आश्रम है। वह उस गांव का भूतपूर्व जागीरदार था और अपने बड़े मकान में ही साधु के रूप में रहता था। उसके बाद उसने स्वयं को अंधा बना लिया था। वह निर्धन अनाथ बालकों को अपने पास रखता था और उनको पालता था। वह फकीरन उस बालक को कंधे पर बैठाकर गुरु वैकुंठा के पास ले गई। गुरु ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि पूर्व रात को वैकुंठा को एक स्वप्न आया था कि भगवान शिव उनसे कह रहे हैं, तुम पूर्व जन्म के कबीर के गुरु रामानंद थे। तुम्हारा चेला कबीर अब तुम्हारे पास आ रहा है। मैं स्वयं यानी कि शिव उस 4 वर्ष के बालक के रूप में 10 मील दूरी के गांव मनवात से कल 11 बजे आ रहा हूँ। अतः वैकुंठा ने तुरंत सहर्ष उस बालक को स्वीकार कर लिया था। उसने उस 55 वर्षीय मुस्लिम फकीरन को भी वहीं रहने दिया। वह फकीरन 8 वर्ष तक वहां पर रही, तब और बाद में मर गई। उस समय बाबू यानी कि साईं बाबा की आयु 12 वर्ष की थी। बालक बाबू यानी कि साईं बाबा अपने गुरु वैकुंठा की बहुत ही अधिक प्रेम से सेवा करता था। जब वह 16 वर्ष का हो गया था तो एक दिन गुरु ने उसे जंगल से विकल्प पत्र लाने को भेजा था। उसकी गुरु भक्ति से द्वेष रखने वाले 3-4 ब्राह्मण शिष्य उससे बदला लेने के लिए जंगल में गए। वहां एक लड़के ने बाबू के सिर पर ईंट फेंककर मारी थी, यानी कि साईं बाबा, और वहां से भागकर आश्रम आ गए। खून से लथपथ उस ईंट को उठाकर बाबू गुरु के पास आया। गुरु अपने प्रिय शिष्य को ऐसी दिशा देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने तुरंत अपनी धोती को फाड़कर उससे बाबू के घाव पर पट्टी बांधने और उसे अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियां सौंपने का निश्चय किया। उन्होंने बाबू से कहा कि वह तुरंत आसपास की किसी काली गाय का दूध लेकर आए। आस पड़ोस में गाय का एक रेवड़ था। उसमें केवल एक काली गाय थी, लेकिन वह गर्भिण नहीं थी। बाबू बिना दूध के लौटा। गुरु ने उसे पुनः उस गाय के पास भेजा और कहा, उसके स्तनों को छुओ, दूध निकलेगा। उसने उससे दूध निकाला। बाबू उस दूध को लेकर आया। गुरु ने कहा, तुम इस सारे कच्चे दूध को पी जाओ। इसके बाद उन्होंने अपने सिर के कपड़े को खोला और बाबू के सिर पर बांध दिया। उन्होंने कहा, अब मैंने अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियां तुम्हें सौंप दी है। तुम यह ईंट, यहाँ आधी धोती का कपड़ा लो और अब यहाँ से मेरे पूर्ण आशीर्वाद के साथ कहीं भी चले जाओ। कल मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तभी आश्रम का एक लड़का भागकर गुरु के पास आया और गुरु से बोला,
जिस लड़के ने बाबू को ईंट से चोट मारी थी उसे सर्प ने काट कर खाया और वह मर गया। कृपया उसे पुनर्जीवित करें। गुरु वैकुंठा ने कहा, मैंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां बाबू को दे दी हैं। अब यह चाहे तो उस लड़के को पुनर्जीवित किया जा सकता है। बाबू ने सुझाव को मानते हुए अपने पर घातक हमला करने वाले अपने साथी को सहर्ष दयापूर्वक जीवन दान दिया और तत्पश्चात पुनः वह आश्रम छोड़कर चला गया। कुछ दिनों की पैदल यात्रा करके वह शिरडी ग्राम पहुंच गया। यानी कि हमारे साईं बाबा शिरडी में पहुंच गए और वहां 1-2 मास तक रहा। तो ये बताया गया, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि बाबा ने कैसे सारी आध्यात्मिक शिक्षा अपने गुरु से प्राप्त की। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।